और यहां पर भी इस यज्ञ प्रसंग में भी लक्ष्मण की भूमिका यही है। भगवान श्री राम यज्ञ के रक्षक हो सकते हैं, उनकी यज्ञ धर्म में आस्था हो सकती है, पर लक्ष्मण जी स्वयं अपने लिए यज्ञ धर्म स्वीकार नहीं करते। वे तो स्पष्ट कह देते हैं मुझे तो धर्म से कुछ लेना ही देना नहीं है, धर्म के जो तीनों परिणाम है वो मुझे नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी कहते हैं धर्म के तीन परिणाम, धर्म के द्वारा व्यक्ति को कीर्ति प्राप्त होती है, धर्म के द्वारा व्यक्ति को ऐश्वर्य प्राप्त होता है, और धर्म के द्वारा व्यक्ति को मरने के बाद सदगति प्राप्त होती है। उन्होंने कहा मुझे तीनों नहीं चाहिए, और प्रभु से कह दिया कि धर्म नीति उपदेशीयता ही कीर्ति सुगति भूत प्रिय जाई। पर यही तो अनोखापन है, कीर्ति नहीं चाहिए, सुगति नहीं चाहिए, भूत नहीं चाहिए। भगवान राम ने धीरे से संकेत कर दिया, तुमने कभी सोचा है मेरे साथ जाने से क्या होगा? अगर तुम मेरे साथ वन में जाओगे, ये वन के प्रसंग में लक्ष्मण जी का वाक्य है, तो कर्तव्य कर्म की अवहेलना होगी, और कर्तव्य कर्म की अवहेलना का परिणाम यह होता है कि जहां सुराज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपन अवश्य नरक अधिकारी। पिताजी मूर्छित, भरत भैया नहीं है, इस समय राज्य के संचालन का भार तुम्हारे ऊपर है, राजकुल में इस समय सबसे बड़े तुम ही हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम प्रजा की सेवा करो, और यदि तुम नहीं करते हो तो निश्चित मानो कि वो शास्त्र के अनुकूल तुम्हें क्या प्राप्त होना चाहिए। पर लक्ष्मण जी को नरक का भय नहीं डिगा पाता, लक्ष्मण जी को स्वर्ग का आकर्षण नहीं आकृष्ट कर पाता है। वे स्वर्ग और नरक के भय और प्रलोभन से मुक्त होकर के एकमात्र श्री राम की सेवा को ही अपना परम व्रत मानते हैं। पर धर्मों का भी जो परम धर्म है, जिनके आधार पर धर्म टिका हुआ है, तो उन प्रभु को श्री लक्ष्मण अपनी रक्षा के द्वारा किस प्रकार से रक्षित रखते हैं, इसका संकेत इस यज्ञ में प्राप्त होता है। जब भगवान श्री राम यज्ञ की रक्षा में सन्नद्ध होते हैं, तो लक्ष्मण उनके पीछे रह करके उनकी रक्षा कर रहे हैं। मारीच और सुबाहु ने ताड़का की मृत्यु का समाचार सुन लिया है, और उनका क्रोध बहुत बढ़ा हुआ है। वैसे तो मारीच और सुबाहु दोनों बस आकर के यज्ञ नष्ट कर दिया करते थे, उनके मन में कोई आशंका नहीं रहती थी। लेकिन जब उन्हें ऐसा सुनने को मिला कि ऐसे राजकुमार आए हुए हैं जिन्होंने एक बाण के द्वारा मेरी मां का वध कर दिया, तो उन्होंने निर्णय किया कि सेना लेकर के आक्रमण करना चाहिए। और गोस्वामी ने लिखा, प्राप्त कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, होम करने लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी, सुनि मारीच निशाचर को ही, लय सहाय धावा मुनिद्रोही। तब भगवान श्री राम दो से युद्ध करते, और वह है मारीच और सुबाहु। पर दोनों से भगवान राम का व्यवहार अलग अलग प्रकार का है। का सुबाहु को तो उन्होंने अग्निबाण चलाया, और अग्निबाण चला करके सुबाहु को जला करके नष्ट कर दिया। अब इसका अभिप्राय क्या? सुबाहु है दुख का प्रतीक, और मारीच है दोष का प्रतीक। का भगवान श्री राम यज्ञ में बाधक जो दुख था, उस दुख को तो तत्काल उन्होंने मिटा दिया। पर मारीच के रूप में जो दोष दिखाई दे रहा है, उसको भगवान राम ने तत्काल नहीं मिटाया। क्या किया? लिखा हुआ है कि उस मारीच के ऊपर भगवान राम ने बिना फल के बाण का प्रयोग किया, और जब बिना फल के बाण का प्रयोग किया तो वो मारीच जो था वो समुद्र के किनारे जाकर के गिर पड़ा। आगे चल करके आरण्य कांड में मारीच की भूमिका फिर से आती है। ये मारीच को भगवान राम ने एक ही अपराध पर सुबाहु का वध कर दिया, और उसी अपराध पर केवल उसको बिना फल के बाण से दूर फेंक दिया। इसका तात्पर्य क्या है? तो ये रामायण में तो पूरा दर्शन है, पूरी साधना का तत्व है। रामायण के इतिहास की यही विशेषता है कि यहाँ केवल इतिहास का ही तत्व नहीं है, यहाँ साधना और दर्शन का भी तत्व है। और इसका अभिप्राय यह है कि अगर अपराधी और अपराधी को दंड देना हो तो दोनों को समान दंड दिया जाना चाहिए। पर दोनों को दंड देने में यदि प्रभु भेद करते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि दुख तो पूरा विनष्ट हो जाए, यही जीव की आकांक्षा है। पर दोष भी तो नष्ट होनी चाहिए। तो उसकी प्रक्रिया यह है कि तत्वतः अगर विचार करके देखें तो दोष नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। इसीलिए भगवान राम उत्तरकांड में व्याख्या करते हुए कहते हैं, जब श्री भरत जी ने यह जिज्ञासा प्रकट किया कि असंतों में क्या दोष होते हैं और संतों में क्या गुण होते हैं, तो भगवान ने वैसे तो संत का गुण और असंत का दोष गिनाया, पर गिनाने के बाद भगवान राम ने कहा कि भाई भरत, सत्य तो यह है कि दोष और गुण कोई दो अलग वस्तु नहीं। तब सुनहु तात माया कृत, गुण और दोष अनेक, तो गुण यह उभय न देख, यही देखिए स्व विवेक। लक्ष्मण, वस्तुतः ये विभाजन तो केवल व्यवहार में किया गया है, तत्वतः और गुण दोष में कोई भेद नहीं। और बात भी यही, किसी वस्तु का जब हम सदुपयोग करते हैं तो उसी को सद्गुण कहने लगते हैं, और उसी का दुरुपयोग करते हैं तो उसको दुर्गुण कहने लगते हैं।
वृत्ति तो एक ही होती है, उसी का नाम सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों दे दिया। सदुपयोग और दुरुपयोग दोष और गुण है, स्वयं वस्तुतः कोई दोष और गुण अलग अलग हो ऐसी बात नहीं। तो मारीच को जब भगवान श्री राम बाण से दूर फेंक देते हैं तो उसका अभिप्राय क्या? कि भक्त शास्त्र की मान्यता यह है कि दोष को भी गुण के रूप में बदला जा सकता है। इसका संकेत मिलता है ना, जैसे निर्भयता क्या है, तो वैसे साधारण पूछा जाए तो लोग कहेंगे कि निर्भयता गुण है और भय जो है वो अवगुण है, दुर्गुण है। पर उल्टा भी तो हो सकता है ना। बालिक की निर्भयता उसको पाप की दिशा में प्रेरित करती है, तो अब निर्भयता को बालिक के चरित्र में गुण माने कि दोष माने? और सुग्रीव के चरित्र में भय है, बल्कि लक्ष्मण जी को तो यही आश्चर्य था। लक्ष्मण जी ने तो प्रभु से बड़े आश्चर्य से कहा, जिस समय प्रभु ने सुग्रीव को मित्र बनाया तो लक्ष्मण जी ने पूछ दिया कि प्रभु सुग्रीव में आपको क्या विशेषता दिखाई दे रही है? कि इन्होंने अपना जो संस्मरण सुनाया उसमें तो दो ही बात दिखाई दे रही है कि बड़े डरपोक है, बाली के डर के मारे भागते फिरे, और बाली ने अगर पत्नी को छीन लिया तो छीन जाने दिया। और इन्होंने तो सुनाया ही था कि मैंने देखा कि रावण हरण करके ले जा रहा है श्री सीता जी का, और उन्होंने मुझे देख करके चिन्ह डाल दिया और वो चिन्ह ये। तो ये व्यक्ति तो बड़ा भयभीत, बड़ा दुर्बल जान पड़ता है। पर प्रभु तो गुण और दोष को अलग नहीं मानते। कहा यह गया कि ये तो इतने डरपोक हैं कि बाली के डर के मारे भागे, पर भगवान राम ने उसी को उलट दिया। भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण, इससे तो यही सिद्ध होता है कि बाली से शारीरिक बल में चाहे कम हो पर दौड़ने की कला में अधिक निपुण थे, इसीलिए बाली पकड़ नहीं पाया। अगर बाली दौड़ने में तेज होता सुग्रीव को तो पकड़ न लेता। इसलिए अगर कुश्ती होगी तो बाली जीतेगा, पर अगर दौड़ होगी तब तो सुग्रीव ही जीतेगा, तब बाली थोड़ी जीत सकता है। इसलिए तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये अवगुण है? और दूसरी बात प्रभु ने ये कही कि भय है तो भक्त बना रहेगा। निर्भय होकर के व्यक्ति ईश्वर की उपेक्षा भी तो करता, और यही चल करके आगे प्रभु ने उन दोनों का उपयोग भी किया। उन्होंने कहा श्री सीता जी का पता लगाने के लिए तो चारों ओर दौड़ करके पता लगाने की तो अपेक्षा है, और वो गुण विद्यमान है। तो गुण और दोष क्या है? भक्त शास्त्र की मान्यता ये है कि जिन्हें संसार में दोष कहा जाता है उनको भी यदि ईश्वर की ओर लगा दिया जाए तो गुण के रूप में पंडित हो जाते हैं। तो मारीच दोष है, भगवान राम ने उसको बाण के द्वारा दूर फेंक करके मानो यह अवसर प्रदान किया कि तुम भी अपना सदुपयोग करके स्वयं अपने आप को धन्य कर सकते, ये तात्पर्य। और सचमुच मारीच का जो दोष था वही उसके लिए सबसे बड़े काम की वस्तु सिद्ध हुई है। गंभीर, पर आप लोग तो निरंतर सत्संग करते रहते हैं इसलिए उसे समझ सकेंगे, पर समझ तभी सकेंगे जब चैतन्य रहेंगे। निद्रा का सदुपयोग आप लोग पलंग पर कीजिएगा, कथा में उसका सदुपयोग नहीं है न। पलंग पर निद्रा गुण है और कथा में दुर्गुण है, इसका अर्थ भी वही। तो मारीच जो है, कब मारीच को अवसर दिया गया? क्यों अवसर दिया गया? मारीच दोष है ना। मारीच में बहुत बड़ी एक कला थी, और कला यह थी कि वो रूप बदलने की कला में अत्यंत निपुण था, चाहे जैसा रूप बना लेता था। और वो रूप बनाने की कला में इतना अधिक निपुण था कि वैसे तो सारे राक्षस मायावी होते हैं और सबको रूप परिवर्तन की कला आती है। रावण स्वयं भी उसका बड़ा पंडित था, पर जब उसके जीवन में एक ऐसा अवसर आया कि उसने निर्णय किया कि भाई अब तो ऐसी कला की आवश्यकता है कि कोई पकड़ न सके, तो उसको मारीच का ध्यान आया। आप ये आनंद करने पाते हैं कि जब रावण ने श्री सीता जी के हरण का संकल्प किया तो श्री सीता जी के हरण करने के लिए जब उसने ये सोचा कि नकल करना है तो रावण स्वयं साधु बन करके गई था श्री सीता जी के पास। पर रावण चाहता है कि ऐसा बढ़िया कोई नकल करने वाला मिले कि जो पशु की बढ़िया नकल कर ले। तो किसी मनुष्य की नकल करना सरल है, पर एक मनुष्य के लिए ठीक पशु की तरह बन जाना और पशु की तरह ऐसा बन जाना कि वो पकड़ में ना आवे, बड़ा कठिन कार्य है। पर मारीच इस कला में इतना निपुण था, इतना पंडित था कि रावण एकांत में पूरी लंका में ऐसा एक भी योग्य व्यक्ति नहीं था जितना इस कला में मारीच निपुण था। और वो मारीच से मिलने के लिए एकांत में गया और मारीच से जाकर के फिर उसके सामने का वो सारा प्रस्ताव अपना रखा कि तुम हो कपट मृग तुम छलकारी, जे विधि हरि आनंद पुनारी। तुम कपट मृग का रूप बना लो जिससे मैं सीता जी का हरण, जिससे मैं सीता का हरण कर सकूं और उस राजकुमार से अपने अपमान का प्रतिशोध ले सकूं। ये प्रस्ताव रावण के द्वारा किया गया। फिर उसके पश्चात मारीच ने उसका विरोध किया। अब इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, मारीच में एक बहुत बड़ी कला थी और वो कला थी तन्मयता की। का रूप परिवर्तन के लिए, किसी वस्तु के लिए तन्मयता, जो व्यक्ति जितना तदाकार हो सकेगा,
जिस वस्तु से आप तदाकार होंगे वैसी आकृति आपकी होती जाएगी। कि जितनी तद्रूपता, जो लोग किन्हीं महापुरुषों के पास रहते रहते ठीक उनके आचरण में, उनके व्यवहार में, उनकी चेष्टा में कुछ वैसी झलक आने लगती। जो व्यक्ति बुरे लोगों के संग में रहते हैं, उनसे मन अपना मिलाते हैं, वो उनके जैसे बन जाया करते हैं। बल्कि कहना चाहिए कि मनुष्य के मूल में जो कुछ मनुष्य के मन में है वही तो व्यक्ति बनता है। और उस मन में जितनी एकाग्रता है, अब वो एकाग्रता अगर किसी भक्त को प्राप्त हो जाए तो धन्य हो जाए, और वो एकाग्रता अगर किसी बुरे व्यक्ति को मिल जाए तो उसका दुरुपयोग करे। इसलिए रामायण में एक बड़ी सांकेतिक भाषा आती है ना, कि जब काम ने भगवान शंकर पर आक्रमण किया तो भगवान शंकर ने काम को जला दिया, लेकिन काम था कहां? जिसमें काम ने भगवान शंकर पर आक्रमण किया तो आम के वृक्ष पर बैठा हुआ, तो आम के वृक्ष की डाल की आड़ से उसने भगवान शंकर पर बाण का प्रहार किया, और भगवान शंकर ने तृतीय दृष्टि खोल करके देखा, और कहा जाता है कि भगवान शंकर तो अपनी तृतीय दृष्टि के द्वारा शिष्य सारे विश्व को जला सकते हैं। तो सारे विश्व को न सही काम को जलाया, पर विचित्र बात क्या है कि काम को तो जला दिया पर आम को छोड़ दिया। आम का एक पत्ता नहीं जलने पाया और काम जल गया। उसका तात्विक अर्थ क्या है? आम के वृक्ष का आश्रय काम भी लेता है। और उत्तरकांड में आता है कि काकभूषुंडी जी जो जिन सुमेरु पर्वत पर रहते हैं उसमें एक शिखर पर आम का वृक्ष लगा हुआ, और वो भी आम के नीचे बैठते हैं। तो इसका अभिप्राय जो राम का प्रेमी है उसको भी काम चाहिए, आम चाहिए, और जो काम का प्रेमी है उसको भी आम चाहिए। आम माने रसाल, आम में रस भरा हुआ होता है ना। तो रस का प्रेमी तो संसार है, चाहे वो भक्त हो चाहे संसारी हो। तो राम का भी प्रेमी जब आम को चाहता है और काम भी आम को चाहता है, जब क्रम उलट गया है। क्या? काम आम पर बैठता है और भक्त आम के नीचे बैठता है। ये सब रामायण के सूक्ष्म संकेत का जब काकभूषुंडी जी को बैठना होता है तो आम छाहकर मानस पूजा, आम की छाया में बैठ करके भगवान की मानसिक पूजा किया करते हैं। और काम को जब शंकर जी पर आक्रमण करना हुआ, वो मनोज है। हाँ, तो इतना सिर चढ़ा बेटा, मन का बेटा मनोज। और जब बेटा इतना सिर चढ़ा हो जाए कि वो बाप के सिर पर सवार होकर के निरंतर उसको अपनी ही इच्छा के अनुकूल चलाना चाहे, तब वही अनर्थ की संभावना है। तो इसका अभिप्राय यह है कि भगवान शंकर ये मान करके चलते हैं कि भाई रस की आकांक्षा को क्यों जलाया जाए, ये क्यों कहा जाए कि मनुष्य जो है वो रस का प्रेमी न रहे। कि चेष्टा ये की जाए कि रस की आकांक्षा की पूर्ति के लिए काम की ओर न बढ़ करके हम श्री राम की ओर बढ़ने की चेष्टा करें। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति का अपनी आकांक्षा की पूर्ति के लिए, जिसे हम दुर्गुण कहते हैं, उसका भी सदुपयोग करता है, तो ये एकाग्रता की जो शक्ति है, ये एकाग्रता की शक्ति मारीच में बहुत बड़ी थी। और इसी एकाग्रता की शक्ति के कारण मारीच चाहे जो वेश बना लिया करता है, और इसका लाभ भी मारीच को मिला। अब आप गीता के क्रम पर विचार करके देखिए तो मनुष्य के जीवन में बुराई का जो आगमन होता है वो कैसे होता है। तो उसका श्री गणेश भी तो यहीं से गीता में किया गया है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वहां पर भी भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि व्यक्ति जब विषयों का चिंतन करता है तो विषयों का चिंतन करते करते फिर स्थूल रूप से संग की प्राप्ति होती है। जब विषयों और विषयी जनों का संग करता है तो फिर कामना उत्पन्न होती है। कामना उत्पन्न होने के बाद क्रोध मन में आता है, क्रोध आने के बाद सम्मोह का उदय होता है, सम्मोह के बाद स्मृति विनष्ट होती है, स्मृति विनष्ट हो जाने के पश्चात बुद्धिनाश होता है, और बुद्धिनाश होने के बाद व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। तो जो साधना बुराई आने का है वही काम अच्छाई आने का है। क्या एक सज्जन ने मुझसे पूछ दिया, नारद जी के मन में विवाह की इच्छा कैसे आ गई, कब से आ गई? तो आप विचार करके देखिए, ठीक वही क्रम है। ये गीता के जितने श्लोक हैं वो नारद जी में सब घट, ये गीता का ये जो वर्णन है ये नारद जी में पूरा घट जाता है। पर श्री गणेश कहां से हुआ? एक सज्जन का कहना यह था कि उन्होंने तो संग किया भगवान का या शंकर जी का, पर आप अंतरंग में बैठ करके देखिए तो ध्यायतो विषयान पुंसः, वो नारद जी के पतन का हेतु ये। और पतन का हेतु क्या था? देवर्षि नारद के ऊपर आक्रमण करने के लिए कामदेव ने, इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव अप्सराओं को लेकर के नारद पर आक्रमण करने के लिए जाता है, पर नारद के मन में काम कला कछु मुनि ने व्यापी। काम डर गया, नारद के रुष्ट होकर के दंड न दे दे, आकर के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना करने लगा। नारद जी ने काम को क्षमा कर दिया, पर बड़ी विचित्र बात हो गई। क्या?
काम का संग किया नारद ने और नारद का संग किया काम ने, सो दोनों पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ गया। तो बुरे का संग किया नारद ने और नारद का संग किया अच्छे ने। सुन सबके मन अचरज आवा, हरि ही प्रशंस मुनि ही प्रशंसी हरि शरणावा। सबने नारद जी की प्रशंसा किया और प्रशंसा करने के साथ साथ कहा कि भाई नारद की स्वयं की विशेषता नहीं है, वे भगवान के भक्त हैं, इसलिए उनमें विशेषता आ गई। तो वहां तो भगवान और संत की महिमा चल रही, और यहां नारद ने जब काम को जीत लिया, तब नारद काम को तो जीत करके काम तो चला गया, अप्सराएं तो चली गई, पर उनका चिंतन तो वहीं रह गया। कभी कभी बात उल्टी हो जाती है। नारद बार बार चिंतन करने लगे कि कैसे मुझे अप्सराओं ने हराने की चेष्टा की और कैसे मैंने उन्हें हराया। तो उसका चिंतन का परिणाम क्या हुआ? तो ठीक वो बड़ी प्रसिद्ध जो गाथा आप लोगों ने सुनी होगी कि दो भगवान बुद्ध के शिष्य थे, वो कहीं नदी में स्नान कर रहे थे कि किसी महिला को डूबते हुए देखा। एक ने उस महिला को भीतर से बाहर निकाला और उसके शरीर में जल प्रविष्ट हो गया था, उसको भी स्वस्थ किया और उसके घर पहुंचा दिया। दूसरे भिक्षु ने जानबूझ करके उसे स्पर्श नहीं किया, क्योंकि भिक्षु का धर्म है कि स्त्री को स्पर्श न करे, और जिसने स्पर्श नहीं किया था उसने बड़े गर्व से आकर के भगवान बुद्ध से ये कहा कि आज हमारे साथी ने भिक्षु धर्म की अवहेलना किया है, और 2 घंटे तक ये नारी शरीर को अपने कंधे पर ढोता रहा, स्पर्श किया। इसलिए अब आप निर्णय कीजिए कि भिक्षु धर्म के विरुद्ध आचरण करने के लिए इसको क्या दंड दिया जाए। उसमें भगवान बुद्ध ने मुस्कुरा करके यही कहा कि भिक्षु, तुमने जो आरोप लगाया वो तुम पर और अधिक है। क्या? इसने तो उस नारी के शरीर को 2 ही घंटे तक धोया, अब उतार दिया, पर तुम्हारे कंधे पर तो अभी वो शरीर सवार है, और वो तुम्हारे मन के कंधे पर सवार है। तुम्हारे मन में वही चिंतन हो रहा है, अब भी तुम चिंतन कर रहे हो, तो उसी रूप का चिंतन कर रहे हो। और उसका अर्थ क्या हुआ? कैसी अद्भुत बात! नारद के मन पर काम के विजय की ऐसी छाप पड़ी, उस सारे दृश्य की ऐसी कल्पना हुई कि वो निरंतर जहां जाते हैं वही कथा सुनाते हैं, और वही कथा सुनाते हैं तो वही सारा चित्र उनके सामने आता है। शंकर जी के पास पहुंचे तो लगे कथा सुनाने, कैसे मैं बैठा हुआ था, कैसे अप्सराएं आई, कैसे उन्होंने नृत्य किया, कैसे संगीत सुनाया। अब जब सुनाते हैं तो सारा चित्र भी तो मन में आता। परिणाम क्या हुआ? ठीक गीता वाला वही क्रम, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते। इसीलिए तो नारद जी की कथा जब भगवान शंकर ने सुनी तो समझ गए कि आज मुनि जी बेढप फंस गए, कहा आज साधारण चक्कर नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ करके कह दिया, बोले महाराज बार बार बिनुओ मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायो मोही, तिमि जनी हरे सुनायो कबहि। जैसे आपने मुझे सुनाया वैसे उनको न सुना दीजिएगा, लेकिन वो तो चक्कर जो मन में होगा वो छिपेगा कहां तक, वही बात बार बार निकली। और उस ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते का परिणाम क्या हुआ? अब वो विश्व मोहिनी का संग हाथ देखने को मिला, और विश्व मोहिनी का हाथ देखने को मिला। नारद जी ने भगवान से पूछ दिया कि महाराज मैं विवाह करना चाहता था, आपने क्यों नहीं करने दिया? जब विवाह मैं चाहूं कि ना मुनि के ही कारण, प्रभु के ही कारण करने दिया। तो भगवान का व्यंग क्या था कि नारद तुमने हाथ की रेखा देखने के लिए एक बार स्पर्श किया, तब तो तुम में इतने दोष आ गए। अगर जीवन भर के लिए पानी ग्रहण कर लेते तो पता नहीं क्या क्या आ जाता। जब तुम एक क्षण के लिए तुमने स्पर्श किया, वो भी हस्तरेखा देखने के लिए, और हाथ की रेखा देखते देखते तुम्हारे मन में तो विश्व मोहिनी की हस्तरेखा देख करके देवर्षि नारद के मन में फिर संगासन जायते काम, जब तब कछु न होय तहि काला, हे विधि मिले कौन विधि वाला, कामा क्रोधो भी जायते तो वो भी है, फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। तो क्रोधा का जो सम्मोह है वो भी है, मुनियति विकल मोह मति नाठी, स्मृति भ्रंश भी है। स्मृति भ्रंश तो ऐसा हुआ कि भगवान सामने खड़े, भगवान से प्रार्थना करने लगे, महाराज मेरी सहायता कीजिए। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? मैं विवाह करना चाहता हूं, और विवाह के लिए मुझे सौंदर्य चाहिए। प्रभु ने हंस करके पूछा क्या तुम कम सुंदर हो क्या? पर बोले महाराज मेरी तरह तो और भी सुंदर है, इसलिए हो सकता है उसको वो जो राजकुमारी है किसी अन्य का वर्ण कर ले, इसलिए कृपा करके आप अपना रूप दे दीजिए। आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांति नहीं पाऊं वही। भगवान ने तुरंत कहा, जे विधि होई परम हित, नारद सुनौ तुम्हार, सुई मैं करबन आन कछु, बचन नमृषा हमार। और उसके साथ साथ भगवान एक वाक्य और कहते हैं, क्या? कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनो मुनि योगी। हे मुनि जी, अगर कोई रोगी कुपथ्य मांगता है तो वैद्य नहीं देता है, इसी तरह से मैंने भी तुम्हारा हित करने का निर्णय किया है। अब इसको पढ़ करके आश्चर्य होता है
कि कोई ये वाक्य भगवान ने छिपा के नहीं कहा, बड़ा गुप्त रहस्यपूर्ण वाक्य नहीं है, सुनने वाला सामने समझ जाएगा। जब भगवान स्वयं नारद से कह रहे हैं कि मुनि जी रोगी कुपथ मानता है तो वैद्य नहीं देता है, तब नारद क्यों नहीं समझ पाए? उसका रहस्य यही है, समझ कैसे पाए कि जो ही भगवान ने कहा कि नारद तुम्हारा हित जैसे होगा मैं वही करूंगा, फिर नारद आगे भगवान की बात सुनने को थोड़ी तैयार है। खड़े हैं भगवान के सामने, पर कल्पना तो बस वो स्वयंवर सभा की हो रही है कि रूप मिला हुआ है, गले में जयमाल पड़ रहा है, विवाह के मंडप में विवाह हो रहा है, आगे भगवान क्या कह रहे तो सुनाई नहीं दे रहा। कभी कभी तो व्यक्ति वही सुनता है जो सुनना चाहता है ना, वो अपने चिंतन की वस्तु ही तो चिंता है। तो आपने पिछले चुनाव में किसी में पढ़ा होगा, समाचार पत्रों में, सज्जन भोपाल में खड़े हुए थे चुनाव में, तो उन्होंने कहा था कि मुझे भगवान कृष्ण ने स्वप्न में आदेश दिया है कि तुम चुनाव में खड़े हो जाओ। मैं तो ईश्वर के आदेश को पाके खड़ा हुआ हूं। सो बेचारे की जमानत जब्त हो गई। कई भक्तों को बड़ी चिंता हुई कि भगवान ने बेचारे को ये सपना क्यों दे दिया। अब भगवान ने कहा दे दिया, उसके मन का ही जो संकल्प था, अपने ही मन की वासना को, अपने ही मन के अहंकार को उसने भगवान का रूप दे करके उसे भगवान की आज्ञा समझ लिया। तो नारद की मनस्थिति क्या है, जिसको स्मृति भ्रंश गीता में कहा गया है, इसका अभिप्राय कि प्रत्यक्ष सुन रहे हैं भगवान की बात तो फिर भी ध्यान नहीं आ रहा। स्मृति भ्रंश का अभिप्राय क्या वे नहीं जानते नारद कि भगवान भक्तों के मन में कोई दुर्वृत्ति आती है तो उसे पूरी नहीं करते हैं? जानते हुए भी ऐसी बात भूल गई और सामने कह रहे तो भी भूल गई। और स्मृति भ्रंश के बाद बुद्धिनाश तो इतना आ गया कि दोनों जो है रुद्रगण आसपास बैठे हुए पूरे दिन हंसी उड़ा रहे हैं और नारद इतने वहां पंडित थे और उनकी व्यंग वाणी नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? वो समझ गए जदपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समझ न परे बुद्धि भ्रमसानी। तो वो जो गीता का सारा क्रम है वो आ गया, केवल एक ही क्रम बच गया, वो बुद्धिनाश के बाद सर्वनाश। तो उसका कारण था कि गीता का एक दूसरा श्लोक भी तो है, भगवान कृष्ण कह दिया न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो अब भगवान ने सोचा भाई अब बुद्धिनाश तक तो पहुंच गया, पर है तो नारद मेरा अपना भक्त ही, इसलिए इसको सर्वनाश से तो बचा नहीं होगा, और इसलिए भगवान ने सर्वनाश से बचाया। तो जिस वस्तु का व्यक्ति चिंतन करेगा तद्रूप हो जाएगा। मारीच में एक क्षमता थी, तो परिणाम क्या हुआ? भगवान राम का बाण जो ही मारीच को लगा और मारीच समुद्र के किनारे जाकर के गिरा, तो इसमें इतनी तद्रूपता आई, इतना चिंतन आया, और यही उसने रावण को सुनाया। रावण जब मारीच के पास गया और मारीच से उसने ये कहा कि किस प्रकार से मैं बाल्यावस्था में, मारीच से ये कहा कि तुम मृग बनो, उसमें मारीच ने अपना संस्मरण सुनाते हुए कहा तुम्हारा इनसे नया परिचय, पर मेरा बहुत पुराना परिचय। कब? मुनि मख राखन गए हो कुमारा। रावण को बड़ा आश्चर्य था कि बहुत दिनों से मिलने ने मेरे पास नहीं आया, पर आवे कैसे? बेचारे की समस्या तो ये थी कि जो ही भगवान राम का बाण लगा समुद्र के किनारे जाकर के गिरा, वो तो उसमें तन्मयता की प्रधानता थी। और जब उसने देखा तो देखा किसको? सामने देखा भगवान राम लक्ष्मण को। यहां पर लक्ष्मण जी की भूमिका का बड़ा महत्वपूर्ण भाग आता है जो मैं आपसे बताना चाहता था। क्या वो कहता है रावण से कि जिस दिन से मैंने उन दोनों राजकुमारों को देखा और राम का बाण मेरी छाती में लगा, उस समय से मेरी दशा ये हो गई कि भाई मत कीट भृंग की नहीं, और जहां तक मैं देखूं दो भाई। अरे मैं वहां, लोग समझते होंगे कि मैं राम से दूर चला आया, लोग समझते होंगे बाण मार करके मुझे दूर फेंक दिया गया, पर नहीं, उस दिन से मेरी दशा ये हो गई कि मैं जिधर देखता हूं हर वृक्ष में, हर पत्ते में, हर वस्तु में मुझे राम और लक्ष्मण का साक्षात्कार होता है। ये मारीच जो है विवाह के प्रसंग के पहले से लेकर के अब तक निरंतर भगवान राम और लक्ष्मण जी का ध्यान करता हुआ, चिंतन करता हुआ, व्याकुलता के कारण सही, पर उसकी एकाग्रता और तन्मयता इतनी प्रगाढ़ थी कि दोनों का ध्यान कर रहा है। पर ध्यान दोनों का कर रहा है। यो भी तो कह सकते हैं ना कि भगवान राम का बाण लगा तो भगवान राम का ध्यान होना चाहिए, श्री लक्ष्मण जी का क्यों? नहीं, यही प्रक्रिया है ध्यान की। ध्यान जो है, ध्यान की प्रक्रिया क्या है कि भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी का ध्यान कीजिए, और ध्यान कीजिए इसके दो तात्पर्य हैं। ज्ञान की दृष्टि से इसका एक तात्पर्य, भक्ति की दृष्टि से इसका दूसरा तात्पर्य है। ज्ञान की दृष्टि से इसका तात्पर्य क्या है कि भगवान श्री राघवेंद्र है अखंड ज्ञान घन, और श्री लक्ष्मण जी है मूर्तिमान वैराग्य। तो अगर हम अपने जीवन के दोषों को मिटाना चाहें तो दोषों को मिटाने का उपाय क्या है? अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का दोष मिट जाए, हमारे जीवन में, हमारे मन में जो नए नए प्रकार के दोष आते रहते हैं उनका अभाव हो जाए, तो इसका उपाय यही है, केवल ज्ञान का आश्रय लेने से दोष नहीं मिटता है जब तक वैराग्य का भी आश्रय न लिया जाए। तो ज्ञान का अभिप्राय है जानना, और वैराग्य का अभिप्राय है वस्तु से राग को छोड़ देना। तो याद रखिएगा,
ज्ञान होना भी आवश्यक है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर कोई रोग है और अपने रोग का ज्ञान न हो तो भी वह अस्वस्थ हो जाएगा, उसका रोग बढ़ता जाएगा। पर रोग का ज्ञान हो जाने के बाद भी अगर रोगी में वैराग्य न हो तो इसका अभिप्राय कि रोगी को रोग का ज्ञान हो गया। रोग का ज्ञान होने के बाद फिर चिकित्सक ने, वैद्य ने, डॉक्टर ने उससे ये कहा कि इन वस्तुओं का तुमको त्याग कर देना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे लिए कुपथ्य है। और इस बात को जान लेने के बाद भी अगर वो उन वस्तुओं का सेवन करेगा तो क्या स्वस्थ रहेगा? क्या एक डॉक्टर साहब बीमार पड़े तो एक सज्जन कहने लगे डॉक्टर साहब आप भी बीमार पड़ते। तो डॉक्टर ज्ञानी होता है, ज्ञानी होने से तो कोई रोग से नहीं बच जाता है। क्या डॉक्टर कुपथ्य करेगा तो उसको रोग छोड़ देगा क्या? इसका अभिप्राय कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो और ज्ञानी होते हुए भी जीवन में राग को स्वीकार करेगा तो राग से उत्पन्न होने वाले जो दुख है उसका परिणाम उसको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य के जीवन में अगर दोष का विनाश करना है तो केवल ज्ञान ही नहीं चाहिए, ज्ञान के साथ साथ वैराग्य भी चाहिए। जब हमने जान लिया कि यह वस्तु त्याज्य है या बुरी है तो उसका हम त्याग कर सकें और जिस वस्तु को हम श्रेष्ठ जानते हैं उसे हम स्वीकार कर सकें। इसलिए जब तक ज्ञान और वैराग्य दोनों जीवन में नहीं आते तब तक दोष का निराकरण नहीं होता। और इसका अभिप्राय है कि जब तक भगवान राम के साथ श्री लक्ष्मण जी न हो तब तक पूरा चिंतन पूर्ण नहीं होता है। इसलिए मारीच के द्वारा भगवान राम के साथ साथ श्री लक्ष्मण जी का ध्यान निरंतर किया जाता है। पर अभी एक का चिंतन और बाकी था और यही चिंतन जो है अंतिम था मारीच का। रावण ने अंत में मारीच से ये कहा कि नहीं नहीं, अगर तुमने मेरे एक वाक्य का भी उत्तर दिया तो मैं तुम्हारा सिर तलवार से काट दूंगा। गौ सठ मुहि समान को जोधा। अरे मूर्ख, ये बतला कि मेरे समान कोई योद्धा संसार में है क्या? परिणाम क्या हुआ? मारीच ने निर्णय किया कि मुझे कपट मृग बनकर के श्री राम के सामने जाना है। पर जाने में अब में और तब में अंतर क्या है कि उसमें भगवान राम और लक्ष्मण थे, अब उनके साथ सीता जी और है। अब पूरे क्रम में यही आकर के मारीच जो है का अपने जीवन में परम धन्यता प्राप्त कर लेता है। क्या? ज्ञान वैराग्य का पहले साक्षात्कार हुआ था और साक्षात भक्ति स्वरूपा, परा भक्ति स्वरूपा जगदम्बा सीता जो है उसमें साथ में नहीं थी। इसी यात्रा में आगे चल करके जब भगवान राम और श्री लक्ष्मण जनकपुर जाते हैं तब विवाह की लीला संपन्न होती है और उसके पश्चात श्री सीता जी भी आती है। अब ये अंतिम क्षण में जो मारीच है ये जब जाता है तो अब तक इसने भगवान राम का और लक्ष्मण जी का चिंतन इतने वर्षों तक किया, उनका निरंतर ध्यान करता रहा। और ध्यान करने के साथ साथ आज क्या हुआ? मारीच ने निर्णय किया कि ये दोनों तो पुराने परिचित हैं, तो किसके सामने पहले चले? देखेंगे तो तीनों, पर सबसे पहले किसके सामने गए? तो गोस्वामी जी ने वहां पर शब्द लिखा है कि मारीच झाड़ियों में से छिपता हुआ मृग का वेश बना लिया, ध्यान किया, ध्यान करके मृग का वेश बनाया और मृग का वेश बना करके चिंतन करता हुआ, ध्यान करता हुआ भगवान राम के सामने नहीं पड़ा, ज्ञान के सामने नहीं आया, वैराग्य के सामने तो बेचारा जा ही नहीं पाया। गया किसके सामने? कि सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर देखा। श्री सीता जी ने उस मृग को देखा और उस मृग को देखते ही भगवान राम से कहा कि सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। बोले महाराज इस मृग का चर्म बड़ा सुंदर है, कृपा करके। गीतावली रामायण में आता है कि श्री सीता जी ने कहा अगर मृग पकड़ में आ जाए तो पकड़ ले आइए, तो इसको मैं पाल लूं, और पकड़ में ना आवे तो इस पर बाण चला करके इसका वध कर दीजिए, तो इसका जो चर्म जो होगा वो आपके आसन के लिए होगा। बंटवारा था श्री सीता जी, वो पकड़ में लाइएगा तो मैं पाल लूंगी और मर जाएगा तो आपके आसन के काम में आवेगा। और बड़े पते की बात है, ये हम लोगों का मन या तो भक्ति देवी का पालतू बन जाए या फिर पूरी तरह से इसकी चंचलता विरस्त हो जाए